तो साथियों, अभी आप लोग बहुत दिनों से एक मैटर सुन रहे होंगे कि सेब अरावली सेब अरावली सेब अरावली, यानी कि अरावली पहाड़ को किससे खतरा है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ कि सर आप अपना फैसला बदल दीजिए, क्योंकि आप पर ही लोगों को भरोसा है। तो आज का वीडियो अरावली पर्वत श्रेणी पर आधारित है, क्योंकि ये वीडियो ये टॉपिक एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है। क्योंकि बात दोस्तों क्या हुआ है, मैं आपको सारा कुछ क्लियर करता हूँ। राजस्थान से गुजरात से शुरू होकर, जी हाँ दोस्तों, गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक एक पहाड़ है जिसको अरावली पर्वत कहा जाता है, जो कि 250 करोड़ साल पुराना है। बहुत पुराना पहाड़ है, ठीक है। जिसकी मतलब इसका अनुमान भी नहीं लगाया गया कि पहाड़ कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया कि लगभग कोई भी चीजें पुराना पता लगता है, एग्जैक्टली नहीं चलता है कि कितना, लगभग बोलता है, ठीक है। तो बहुत ही पुराना पहाड़ है और पहाड़ों में बहुत सारे जंगल भी हैं जिसमें पशु पक्षी रहते हैं, बाघ, गीदड़, भालू, हिरन, जितने भी सांप, अजगर, बहुत सारे जानवर भी हैं, जो कि गुजरात से शुरू होकर राजस्थान से होकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है। दिल्ली अगर आप कभी गए होंगे तो आपने गौर किया होगा कि राष्ट्रपति भवन के पीछे एक पहाड़ है, दिखता होगा आपको। वो इसी श्रृंखला का पहाड़ है दोस्तों, अरावली श्रृंखला का पहाड़ है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से इसका ज्यादा भाग राजस्थान में है। और अरावली पहाड़ राजस्थान, जैसे माउंट आबू आप कभी जाइएगा तो देखिएगा अरावली पर्वत कितना भयानक है और कितना भव्य है। तो दोस्तों, बात यहाँ अरावली पर्वत का तोड़ने का बात आया है, माइनिंग करने का। क्योंकि माइनिंग करने से क्या होता है कि उससे पत्थर तो निकलता है, उसमें आयरन रहता है, कभी कभी मतलब मैग्नीशियम, बहुत सारे मतलब पदार्थ और तत्व पहाड़ माइनिंग के द्वारा निकलते हैं। तो उसका केस बहुत दिनों से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी पहाड़ 100 मीटर से नीचे है, मतलब कि एग्जांपल देखें, ये एक पेड़ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, तो ये भी ऑक्सीजन देता है, ठीक है, क्या देता है, O2 दे रहा है ये भी, ठीक। और ये 90 मीटर है, तो ये भी पेड़ है ना हुआ। तो इसको क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट, इसको कहा है कि इसको आप काट दीजिए, पेड़ नहीं है। कहने का मतलब यही हुआ। जैसे कि अरावली जो पहाड़ है दोस्तों, ये वाला, ये क्या, ये पहाड़ कहीं पहाड़ ऐसे है तो कहीं ऐसे है, थोड़ा सा 19-20 है, तो इसको तोड़ देगा। और फिर ऐसे इस तरह का, तो इसको नीचे वाला तोड़ देगा। तो जो हवाएं, अरावली पर्वत क्या है, हम लोग का एक स्पीड ब्रेकर का काम करती है। जैसे कि कोई हवा आया, इस तरह से आया, तो यहाँ पर पहाड़ है, तो इससे टकरा के धीरे हवा ऊपर से धीरे होके जाती है, ठीक है। नहीं तो, और ये हवा जो रेगिस्तान से उठती है, थार मरुस्थल से, तो इसके साथ धूल कण, कितने सारे बालू भी रहते हैं जो वो टकरा कर यहीं पर रुक जाते हैं। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मोड़ा इधर आ पाता है। तो अगर ये पहाड़ नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये एक रोड है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, तो बाइक वाला आएगा तो यहाँ धीरे होगा ना। अगर नहीं रहेगा स्पीड ब्रेकर तो डायरेक्ट स्पीड में चला जाएगा। तो उसी तरह अगर ये पहाड़ नहीं रहेगा तो, पहले नंबर तो ये पहाड़ नहीं रहेगा तो समझिए जीना हराम हो जाएगा लोगों का, मतलब धरती का अंत आ जाएगा। कैसे बताता हूँ मैं। पहला नंबर, ये रेत जो उड़ के, और राजस्थान पूरा मरुस्थल तो नहीं है, लेकिन जितना भी भाग है बचा सारा कुछ मरुस्थल, मतलब मरुस्थल हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान से ये दोस्तों हरियाणा पहुंचेगी, हरियाणा से दिल्ली तक आ जाएगी। तो ये पहाड़ हम लोगों को सेव करता है। उसके बाद फिर ये बालू जो धूलका ने उड़ जाके कहाँ चल जाएगा, हिमालयंस तक चल जाएगा। हिमालय जो बर्फ है, बर्फ पर डायरेक्ट अगर धूप पड़ती है तो वो नहीं गलता, लेकिन अगर ये चल जाएगा तो ये बालू जल्दी धूप को, देखते हैं बालू तुरंत धूप में गर्म हो जाता है, तो ये बर्फ पिघलने लगेगा। तुरंत बर्फ पिघलने से बाढ़ जैसी समस्या आने लगेगी, बिहार बह जाएगा, दह जाएगा। मतलब एक पहाड़ से बहुत लोगों को खतरा है, मतलब जिंदगियां नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे जाएंगे, ऑक्सीजन कमेगा, और उसके बाद लकड़ियों की कटाई होगी, माइनिंग्स होगी, जानवर भागने लगेंगे। जंगल से जब जानवर भागेंगे तो कहाँ, शहर की ओर भागेंगे। बोलता है ना कि गीदड़ का मौत आता है तो शहर, कुत्ता का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है, तो वो भी भागेगा शहर की ओर, तो आदमी को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बहुत ही खराब डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अरावली पर्वत नहीं है, वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी अरावली पर्वत है। तो हिमालय से भी दोस्तों ये पुराना है अरावली पर्वत, हम लोग जानते हैं। तो इसका जो लंबाई लगभग 700 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक सोचिए, 700 किलोमीटर। तो अरावली के देखिए, अरावली है तो क्या है, तापमान कम रहता है, बादल फटने से रोकता है, पोल्यूशन को रोकता है, ऑक्सीजन देता है,
लकड़ियां मतलब जड़ी बूटी उसमें रहती हैं, बहुत सारे जंगल से क्या नुकसान होगा, बहुत सारे प्रॉफिट है, फायदे हैं। ये थार थार के हवाओं को, थार के मतलब रेत रेत को यही पहाड़ दोस्तों रोकता है। और अगर ये नहीं रोकेगा तो मतलब जो धूल, उसका धूल मिट्टी दिल्ली तक पहुंच जाएगा, फिर मरेगा। ऐसे भी मर रहा है दिल्ली में, पोल्यूशन इतना है, सांस लेने में बन रहा है। तो क्या इस देश को हो गया दोस्तों, हमको समझ में नहीं आता क्या होगा आगे। कहीं क्या दंगा हो रहा है, कहीं बम फट रहा है, तो कहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा दोस्तों क्या होगा आगे। देखिए अदर कंट्री की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट होते जा रहा है, तो यहाँ पर कभी पहाड़ काटो तो कभी क्या, मैं बोलना नहीं चाहता दोस्तों ज़्यादा। तो इस पर सभी लोगों ने आवाज़ उठाया, तो हमारा भी हक बनता है कि हम लोग आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये गलत है, चाहे कोई हो, गलत है। मैं खुलाम बोलता हूँ दोस्तों, ये गलत है। तो अरावली को बचाना है हम लोग को दोस्तों, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अरावली है तो हम है। तो ये डिसीजन जो लिया गया है, देखिए क्या होता है। माइनिंग्स वाला तो सब मुंह फाड़ के रख ले रहता है कि पैसा छापेंगे, तो यही सब मैटर चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या फिर फैसला होता है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट दे दिया है कि 90 मीटर जो है उसको काट दो, 100 मीटर रहने दो, तो फिर तो पहाड़ उड़ाबन किया। सबसे अच्छा ठीक है, जो मरा मरेगा ठीक रहेगा दोस्तों, बहुत जरूरी अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं है। उसमें जानवर उतने हैं, कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है अरावली, सोचिए। माइनिंग्स होगा, फिर उससे पत्थर निकलेगा, ग्रेनाइट निकलेगा, जो भी उससे निकलेगा, क्या उससे हो जाएगा। 10 मतलब ऐश मौज करेगा, फिर जाके दुबई में पैसा उड़ा देगा, जो कमाएगा दुबई में उड़ा दिया, स्विट्जरलैंड चल जाएगा, जहां मन तहां चल जाएगा, पैसा खत्म कर फिर तो वहीं ना लौट के आएगा। फिर माइनस होगा, फिर वहां पर बिल्डिंग के काम बनाएंगे, तो क्या हो गया इस देश को, देखिए आगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राजस्थान में दोस्तों आंदोलन छिड़ गया है, क्योंकि ये मुद्दा ही गलत है। पर इतना जगह है झारखंड में माइनिंग हो रहा है, जहां जहां मतलब गाछ वृक्ष नहीं है, जंगल नहीं, उनको तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ को बनने में बहुत साल लग जाते हैं दोस्तों। एक पेड़ रोपिए, उसको आप जवान हो जाएगा तब वो जाके गाछ बनता है, अच्छा तरीके से बड़ा वृक्ष बनता है। और उतना बड़ा जंगल काटना समझ रहे हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।